और आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आज सुबह सुबह बंदरों ने खतरनाक वाला आतंक मचा दिया है, जिसके चलते हमने डिसीजन लिया है कि सारी मुंगरियों को निकाल दिया जाए, वरना वो एक एक करके पेड़ भी तोड़ रहे हैं और मुंगरियों को नुकसान भी कर रहे हैं। और ये आज इतनी सारी मक्की यानी मुंगरी निकाल दी हैं आज बंदरों के डर से। तो सुबह बंदरों का आतंक इतना खतरनाक हो गया था ना कि ये सारी मुंगरी निकालनी पड़ी हमें। तो एक दो तो वो ले गए थे, लेकिन इतनी हमने बचा दी थी, वरना इतना सारा नुकसान हो जाता। तो इससे पहले भी हमने 2 बार मुंगरी निकाली थी, तो इस बार हमने पूरी ही निकाल के रख दी है ताकि बंदर और चीज़ों को नुकसान न पहुंचाएं। और सारे भुट्टों को निकालने के बाद लगे हाथ सुनीता ये भी चेक कर रही है कि किस पे भुट्टे के बीज अच्छे हो रखे हैं और किस पे केवल दूध है, क्योंकि ये चेक करना ज़रूरी है। जिनके बीज पके हुए नहीं होंगे उनको कुछ दिन बाद ही उबाल लेंगे हम। तो काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में हो रखे हैं इस बार। ये हम तीसरी बार तोड़ रहे हैं ना। वही तो। और सबसे बड़ा भुट्टा ये देखिए, ये वाला है सबसे बड़ा। और बीज देखिए इस पे मस्त पूरे पे भर रखे बीज। बढ़िया। तो एक आध बीज के लिए भी रखेंगे हम। अब देखते हैं बंदर रखेंगे तो। और ये हो चुकी है यहाँ पे पनीर बनाने की तैयारी। तो हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, मार्केट की चीज़ें कम ही खाते हैं, चाहे साग सब्जी से लेकर पनीर या दूध दही हो। तो ये आज सोमवार का मेन्यू है, क्योंकि आज मंडे है, श्रावण का आखिरी सोमवार, और हम दोनों का फास्ट रहता है। तो शाम की सब्जी के लिए ये पनीर बनाने की तैयारी की जा रही है। तो लगभग 1 से 1.5 किलो दूध से 300 से 400 ग्राम पनीर आराम से निकल जाता है, वो भी बढ़िया क्वालिटी वाला। और इसकी सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि ये इसमें शुद्धता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि हम खुद बनाते हैं तो मिलावट का तो कोई सवाल ही नहीं किसी भी चीज़ का। हम और तो और सोडा तक नहीं डालते हैं पनीर में। दूध को फाड़ने के लिए सिर्फ नींबू का रस या विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बहुत कम कंडीशन में, जिस दिन हमारे यहाँ दही ख़त्म रहता है, वरना हम ज़्यादातर दही का पानी यूज करते हैं दूध को फाड़ने के लिए। तो ये बना दी है पोटली। अब इसमें कोई वेट रखेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। सुबह के हो चुके हैं 10:44। मैंने भी नहा धो के पूजा पाठ कर ली है, क्योंकि आज है श्रावण महीने का आखिरी सोमवार और साथ ही है आज नाग पंचमी। तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज वैसे तो हमारे यहाँ संग्रांद है। संग्रांद मतलब होता है कि अगले महीने की पहली गति आ चुकी है, लेकिन सोमवार होने की वजह से हमने सोचा कि आज के नाग पंचमी का उपवास भी हो जाएगा और साथ ही सोमवार की पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि हर सावन में 5 सोमवार आते हैं, लेकिन इस बार जो गढ़वाली रीति के हिसाब से महीना होता है ना, तो उसमें गति के हिसाब से 4 सोमवार आ रहे थे। तो ऐसा हुआ कि आज ही संक्रांत भी थी, आज ही सोमवार भी था, आज ही नाग पंचमी भी थी। तो हमने सोचा कि ये सोमवार भी श्रावणी का हो सकता है। दिन के हो गए हैं 12:49 और मेरी हो चुकी है मार्केट जाने की तैयारी, क्योंकि डेली इस टाइम पे अंश और अपने को स्कूल से घर लाना जाना पड़ता है। तो ये एक डेली रूटीन में मेरा अहम रोल है, सुबह स्कूल छोड़ने जाना और फिर दोपहर के टाइम पे उन्हें वापस लाने आना। और छुट्टी भी आज लगता है ना, बारिश की वजह से समय से पहले कर दी है। तो सामने पे देख रहा हूँ मैं, इंटर कॉलेज वालों की तो छुट्टी हो चुकी है। अब देखते हैं अंश और अवनी की छुट्टी हुई है कि नहीं, क्योंकि मौसम ने भी अपना मिजाज बदल दिया है। अभी थोड़ी देर पहले तक ठीक था, लेकिन जस्ट अभी का अभी बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है। पर अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, पर थोड़ी देर में ये प्रचंड रूप भी रख सकती है, क्योंकि मौसम का हाल कुछ वैसा ही दिख रहा है आज।
तो छुट्टी में आज काफ़ी डिफरेंट रहा। इंटर कॉलेज वालों की छुट्टी 12:40 पे हो चुकी थी, जबकि अंश और अवनी के स्कूल की छुट्टी हुई करेक्ट 1 बजे। तो अंश 5 मिनट पहले आ चुका था, लेकिन अवनी आई पूरा 5 मिनट देर से। तो हमें काफ़ी देर तक रुकना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि इनकी स्कूल में है कि कक्षा 5 वाले बच्चे तभी जाएंगे जब पूरी स्कूल के सारे ताले चेक किए जाते हैं और बाहर जो भी मैट बिछाए रहते हैं उनको अंदर रखा जाता है। तो अब हो चुकी है घर पे चलने की तैयारी। तो शाम के हो चुके हैं 4:12 और मेरी भी हो चुकी है सब्जी बनाने की तैयारी, क्योंकि आज मंडे है तो दोनों का व्रत रहता है। तो इस दिन हम खाना थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। तो आज मैं बना रहा हूँ कढ़ाई पनीर। ये यहाँ पे पनीर कट करके रख दिया है, इसमें मसाला पक रहा है और अब करते हैं सब्जी को एक अच्छा सा लुक देने की तैयारी। इसमें डाला है मैंने 50 ग्राम मगज और 3 से 4 टुकड़े पनीर के। तो इसको मैं ग्राइंड करूँगा ताकि ग्रेवी में थिकनेस अच्छी आ जाए। और मैंने मगज और पनीर का फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसको पके हुए मसालों में ऐड करूँगा मैं, जो कि मैंने यहाँ पे रख रखे थे। तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने पिछले कई ब्लॉग्स में आपको बता भी रखा है कि मुझे ट्रैकिंग और कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हर मंडे को कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अब इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, जब तक इसमें मतलब ये मसाला तेल न छोड़ दे और मगज से सारा पानी सूख न जाए। और बीच बीच में इसको चलाते रहना भी पड़ता है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और ये बन के रेडी है मगज और पनीर वाली सब्जी। तो जब भी मंडे का दिन आता है ना, तो बच्चे मेरे से कुछ ना कुछ एक नई रेसिपी की रिक्वेस्ट करते हैं कि पापा ये बना लो वो बना लो। तो आप भी आराम से इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। उतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती है ये रेसिपी, काफ़ी इजी है, बस सीमित संसाधन में बन जाती है। तो ये कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आ रखी है मगज के साथ पनीर की। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको देखने में एक सब्ज़ी कैसी लगी। बाकी खाने में तो आपको पता है पनीर की सब्ज़ी सबसे बेस्ट होती है। और फाइनली सब्ज़ी बन के भी रेडी हो चुकी है। तो सुनीता आएगी, अब सुनीता चावल बनाएगी, क्योंकि चावल हमारे यहाँ पतीले में बनते हैं। पतीले में चावल बनाना मुझे नहीं आता है, मुझे कुकर में बनाना आता है। उनके हो चुके हैं 5:20। मेरी भी हो चुकी थी मार्केट जाने की तैयारी। तो तभी ऊपर से भजनों की आवाज़ सुन के मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया यहाँ पे। तो ये आवाज़ आज ही सुनाई देगी, क्योंकि आज है आखिरी सोमवार श्रावण महीने का। तो सभी लोग, महिलाएं जितनी भी हैं, सब वहाँ ओगड़ काली देवी के चौक पे एकत्रित होती हैं और सब के सब भजन और कीर्तन करती हैं। तो ऐसे में अच्छा भी लगता है, सावन के सोमवार या अन्य किसी भी दिन पे डेली यहाँ पे भजन चलते रहते हैं। और अभी हो रखा है मार्केट का माहौल बिल्कुल फॉगी जैसा। तो ये घना कोहरा लग रखा है अभी मार्केट में। पहले तो मौसम एकदम सही था, ऐसा माहौल नहीं बन रखा था। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं ना, ऊपर एक स्पॉट है धार, मैं धार में आया, उसके बाद तुरंत ये कोहरा नीचे से ऊपर की ओर उठा और एकदम गाँव को घेर जैसे दिया। तो अब मार्केट में चल के देखते हैं कि मार्केट में कितनी फॉग लग रखी है, कम है या ज़्यादा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं भी मार्केट की ओर। और अभी कुछ ऐसा माहौल बन रखा है मार्केट का, चारों ओर कोहरा और बीच में ये खूबसूरत सा मार्केट मनसूना। मैं पहुंचा ही था और मुझे सामान लेने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगा होगा। तो इतनी खतरनाक वाली बारिश पड़ने बैठ गई है अभी के अभी। और उससे भी ताजुब की बात है, मैं आज छाता भी नहीं लाया हूँ। तो अब घर कैसे जाया जाए, सबसे बड़ी विडम्बना इस बात की हो गई है कि कैसे जाएं अब घर। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे घर की ओर जब ये बारिश थम जाएगी। और फाइनली छाते का इंतज़ाम तो हो गया है मांग देख के। तो अब सबसे पहले घर चलने की तैयारी करते हैं, वरना यहीं फंसे रह जाएंगे मार्केट में। तो जिन्होंने छाता दिया है ना, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा देर मत रुको, वरना हम छाता वापस मांग लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से भाग चलते हैं।
बारिश में बड़ी मुश्किल से छाते का इंतजाम करके घर पहुंचा हूं मैं। तो फ्रेंड्स, बारिश एकदम लगातार तेज वाली बनी हुई है, एकदम झमाझम वाली गिर रही है। तो मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।